फर्ज कीजिए आप अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहे हैं। अचानक लाइट चली जाती है, पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। आपको कैसा महसूस होगा? आपको डर लगेगा और आप अपने फ़ोन की लाइट ऑन करेंगे। शायद आप कमरे से बाहर चले जाए, लेकिन आपके रूम में आपके अलावा कोई भी नहीं था। आप पहले भी अकेले थे, लेकिन लाइट जाने के बाद आप कमरे में रुकने से डरने क्यों लगे? अनलेस आप डिप्रेशन का शिकार हैं, जिन्हें अंधेरे में सुकून मिलती है। इन दैट केस आप कमरे में ही रहना पसंद करेंगे। खैर, इस बार हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। मेरा सवाल ये है कि लाइट जाने के बाद ही डर क्यों लगने लगता है, और हर बार अंधेरे या सुनसान जगहों से हमें डर क्यों लगता है? आज से करीब 11,000 साल पहले मिडिल ईस्ट के इलाकों में इंसानों ने घर बनाने की शुरुआत करी थी। ये पहली बार था जब हम इंसानों ने परमानेंट शेल्टर बनाने का सोचा। इससे पहले वो खाने की ज़रूरत के हिसाब से अपनी जगह ही बदलते थे। परमानेंट शेल्टर बनाने के बाद वो दिन में तो शिकार पर जाते थे, लेकिन रात को वापस वहीं आना पड़ता था। रोशनी के लिए मसाल का इस्तेमाल करते थे, और अगर एक बार अपनी शेल्टर में आ गए तो बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें जंगली जानवरों का डर था, और रात में रोशनी ना होने के कारण उन्हें जान का खतरा था, क्योंकि अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। और यही अनिश्चितता और अज्ञानता हम इंसानों का सबसे बड़ा डर बन गया, और ओवर द टाइम यह डर हमारे जीन्स में बस गया, जो कि आज भी हम सबके अंदर है, और इसीलिए हमें अंधेरी या सुनसान जगहों से डर लगता है। मगर जेनेटिक फियर के अलावा भी कुछ और फियर है जो सबको होती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड फोबिया। ज़िंदगी में हर इंसान को कभी न कभी डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन फोबिया कुछ और ही होता है। ये एक इरेशनल डर होता है जो इंसान को बिल्कुल मजबूर कर देता है। जैसे किसी को पानी से फोबिया हो तो वो पानी के पास जाने से भी घबरा जाएगा, चाहे पानी कितना भी हल्का क्यों ना हो। फोबिया में इंसान अपने डर के सामने खुद को बहुत असहाय महसूस करता है। लेकिन अगर आप अपने फोबिया के सोर्स जान लो और सबकॉन्शियसली उसे साइकोलॉजिकल मेथड्स लाइक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी उसे ठीक करने की कोशिश करोगे, तो आपके फोबिया धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। फियर और फोबिया को तो हम ठीक कर लेते हैं, मगर एक डर जो हमें लोगों से है, उनके विचारों से और उनकी सोच से है कि लोग क्या कहेंगे। एक ऐसा सवाल है जो हमारे डिसीजन पर बहुत असर डालता है। यह डर हमें अपनी असल ज़िंदगी जीने से रोकता है। ज़रा सोचिए, एक बच्चा जब स्टेज पर जाता है कुछ परफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो लोगों की आंखों से और उनके जजमेंट से डर कर घबरा जाता है। ताने मैं सही से बोल पाऊंगा या नहीं? क्या मैं अच्छे से डांस कर पाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा लोगों की जजमेंट की परवाह किए बगैर परफॉर्म करेगा तो वो ठीक से बोल भी लेगा और अच्छी डांस भी कर लेगा। बिल्कुल वैसे ही हम सब भी दुनिया के स्टेज पर खड़े हैं और सब लोग हमें ही देख रहे हैं। यहाँ पर है कि आप अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हो या फिर लोगों के विचार और उनके जजमेंट से भागते फिरते हो। चुनाव करना आपकी बस में है। लेकिन अपने डर के ख्यालों से जीतना कैसे है? इसके 3 तरीके हैं। पहला, पॉजिटिव अफर्मेशन। हर दिन अपने आप से कहना, मुझे डर नहीं लगता, मैं इससे जीत सकता हूँ। ये अफर्मेशन आपके मन में नए सोचने के तरीके को जन्म देता है, जो डर के रास्ते को धीरे धीरे मिटाने लगता है। दूसरा है माइंडफुलनेस। अपने विचारों को ऑब्जर्व करना, बिना उनमें उलझ कर उन्हें बस देखो। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस आपको सिखाता है कैसे आप अपने डर को ऑब्जर्वर की तरह देखें
बिना उसमें खुद को उलझाए ऑब्जर्व करो आपके डर की ओरिजिन कहाँ से हो रही है और डर का असल रीज़न क्या है। और जैसे ही आप अपने डर की जगह जान लेते हो, सिंपली उस रास्ते को ब्लॉक कर दो। और जब आप उस रास्ते को ब्लॉक कर दोगे, जिस रास्ते से वो डर की संकेत आ रही है या फिर वो डर आ रही है, तो आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर इतना कुछ करने के बावजूद आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है तो उसका सामना करो। अकेले रहने से डर लग रहा है तो अकेले ही रहो, क्या ही हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा डर ही तो लगेगा, लेकिन अगर परिंदा पंख ना फैलाए तो कैसे जानेगा कि वो उड़ने के काबिल है। इसलिए अपने डर का सामना करो। अंत में ये समझना ज़रूरी है कि डर इंसानी फितरत का एक हिस्सा है। भले ही आप इससे पूरी तरह ख़त्म ना कर पाओ, मगर आप इससे जीत सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसका ये मतलब है कि आप जिंदा हैं, और जिंदा रहना जीतने के लिए सबसे ज़रूरी है।